दगाबाज रे हाय धोखेबाज रे, तोड़े नैना है तो धोखेबाज रे, धोखेबाज रे हाय धोखेबाज रे, धोखेबाज रे हाय धोखेबाज रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। धोखेबाज रे दगाबाज रे, तेरे नैना है धोखेबाज रे। धोखेबाज क्यों कहना पड़ रहा है सलमान खान को? क्योंकि सलमान खान ने उस कारोबारी को धोखा दिया। सबसे पहले उस कारोबारी के लिए क्या बात है कारोबारी भाई, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया यार। मैंने आप में इतनी साहस कहाँ से आ गई कि सलमान खान से आपने टक्कर लेने के लिए बाकायदा निकल गए, माथे पे बदले लेने की भावना, और निकल गए कि हाँ मुझे बदला लेना है सलमान खान से, क्योंकि सलमान खान ने मुझे धोखा दिया है। सबसे पहले वाह क्या बात है अरुण गुप्ता जी, बिजनेसमैन, क्या बात है, मानना पड़ेगा, सैल्यूट है कि आपने सलमान खान के खिलाफ FIR करा दिया है चंडीगढ़ थाने में। चंडीगढ़ थाने में अरुण गुप्ता बिजनेसमैन ने सलमान खान और उनकी बहनियाँ अलवीरा खान अग्निहोत्री पे भी FIR कर दिया, और साथ में उनके कंपनी बीइंग ह्यूमन पे केस किया है उनके अधिकारियों पे कि ये लोग शोरूम तो खुलवा दिए लेकिन धोखा दिए। बताइए ये कोई तरीका हुआ? अरुण गुप्ता जो बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई, वो कहा है कि मुझे शोरूम खोलने के लिए बाकायदा इन्होंने बिग बॉस में बुलाया भी, पीठ थपथपाया और कहा कि आप एक शोरूम खोलिए, मैं उसमें सामान वामान भेजूंगा। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि सामान ना भेज रहे हैं, ना माल पहुंच रहा है। वो वाला माल नहीं जो दीपिका पादुकोण, माल मतलब कि जो बीइंग ह्यूमन का सामान प्रोडक्ट बेचता है तो वो सामान नहीं भेज रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको 3 करोड़ का नुकसान हो गया है अरुण गुप्ता को। और जब अरुण गुप्ता को 3 करोड़ का नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है गाड़ी कमाई होगी, तो जब गाड़ी कमाई नुकसान होगा तो दर्द तो होगा ही। जब गाड़ी कमाई नुकसान होता है तो किसी को भी दर्द होता है, ये नेचुरली है, इसमें कोई लाव लपटी आग नहीं है, इसमें है नेचुरली कि किसी का अगर मेहनत किया हुआ पैसा जाता है तो वो कहीं ना कहीं दर्द होता है। तभी तो अरुण गुप्ता कारोबारी हैं चंडीगढ़ के, इन्होंने सलमान खान और उनकी बहन पे FIR कर दिया है। जैसे ही बिजनेसमैन अरुण गुप्ता को नुकसान शुरू हुआ, उसके बाद वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर गए और अंत में उन्होंने चंडीगढ़ के पुलिस थाने में FIR करा दिया और कहा कि सलमान खान की कंपनी और सलमान खान और उनकी बहन ने धोखा दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े अमाउंट लगा के इन्वेस्ट करके और सामान नहीं मिले तो दुख होता है। उन्होंने क्या FIR में किया है? उन्होंने FIR में ये कहा है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ की लागत से शोरूम खुलवाया, बाद में उनको सामान भेजा नहीं गया। कंपनी की वेबसाइट लंबे समय से बंद पड़ी है। उनका कहना है कि कंपनी ने किसी भी शिकायत की तरह का जवाब नहीं दिया, जबकि लगातार मैं मेल शिकायत कर रहा हूं कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, सामान नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, आप कृपया करके भेजिए। लेकिन रिस्पांस बीइंग ह्यूमन से नहीं आ रहा है, जो सलमान खान की कंपनी है उसे कोई रिस्पांस नहीं है। एज पर द अरुण गुप्ता जो बिजनेसमैन है, जो अरुण गुप्ता जी हैं, इन्होंने 2018 में ये शोरूम खोला था सलमान खान के चढ़ावे पे, कि सलमान खान ने चढ़ा दिया था कि आपका शोरूम ये मैं खुलवा रहा हूँ, आप खोलिए चंडीगढ़ में, मज़ा आएगा, बिजनेस करेंगे। लेकिन अंत में क्या हुआ कि ना बिजनेस का प्रोडक्ट मिल रहा है, सामान बेचने के लिए प्रोडक्ट मिल रहा है, ना साइट काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब किसी की इतनी बड़ी अमाउंट लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्से के कारण उन्होंने FIR करा दिया है। अब ये देखना होगा कि सलमान खान कब पेश होते हैं, सामने आते हैं या नहीं आते हैं, क्या वकील के थ्रू ये जवाब देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान के ऊपर में बहुत सारे आरोप कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में लगा होता है। अभी फ़िलहाल में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुजफ्फरपुर थाने में एक वकील साहब ने इनके ऊपर में केस कराया था कि ये लोग तमाम लोग शामिल थे, लेकिन सलमान खान के साथ साथ और भी कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जिन पे लास्ट में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने इस तमाम केस को रिजेक्ट कर दिया। तो
उसके पहले भी जोधपुर कोर्ट में भी सलमान खान के खिलाफ हिरन वाले मामले में भी केस हुआ है, चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल वो आते नहीं हैं, आते हैं तो बोलते हैं मैं बिज़ी हूँ, तो इससे अच्छा होता है कि वो अपने वकील को भेज देते हैं, लेकिन पेश नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि 13 जुलाई को आप पेश होइए और जवाब दीजिए कि आपने अरुण गुप्ता का जो बिज़नेस खोला था उसके बारे में आप जवाब दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इतनी बड़ी रकम किसी को कमिटमेंट किया है, बोल दिया है कि आप खोलिए और सामान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्राइम है। तो अब ये देखना होगा कि सलमान खान, इनकी बहन अग्निहोत्री, मिस अग्निहोत्री, अलवीरा खान अग्निहोत्री, और साथ में बीइंग ह्यूमन की जो कुछ ऑफिसर हैं, कुछ अधिकारी हैं, उनके ऊपर में भी धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है। अब ये देखना होगा कि वो किस तरह से जवाब देते हैं। लेकिन 13 जुलाई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन आरोप तो बड़े लगे हुए हैं और छीछा लेदर तो हो रहे हैं। अब वैसे भी सलमान खान किसी न किसी को चढ़ा देते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि कोई इनके कहने पे शोरूम खोलता है, उसके बाद सामान नहीं मिलता है, प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो कितने गैर जिम्मेवार ये लोग हैं कि पहले बोलते हैं कि आप मेरे कहने पे शोरूम खोलिए, आपका हम बिजनेस पार्टनर बनेंगे, और लास्ट में बीच में धोखा दे देते हैं। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोड़े अखिया है तो दोगेबाज रे, धोखेबाज रे हाय धोखेबाज रे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अरुण गुप्ता के कारण सलमान खान के ऊपर में ये आरोप लगे हैं। अरुण गुप्ता को लग रहा है कि जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोर्ट का ये लोग सामने नहीं आएंगे। क्योंकि लगातार काफ़ी दिन तक मेल, मैसेज, कॉल किया गया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब बाकायदा बीइंग ह्यूमन कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी हुआ होगा। ऐसे भी नहीं होता कि इतनी बड़ी कंपनी खुल जाती है तो ये लोग ऐसे ही नहीं चलता है, बाकायदा इसके लिए एग्रीमेंट हुआ होगा। लिखा भी है इसमें कि एग्रीमेंट किया, इन्होंने एग्रीमेंट किया है। उन्होंने कहा कि बीइंग ह्यूमन के साथ लिखित एग्रीमेंट होने का दावा किया है। शिकायत में अरुण गुप्ता ने बताया कि बीइंग ह्यूमन के ज्वेलरी ब्रांड को स्टाइलिश क्विंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है। उनके शोरूम में सारे प्रोडक्ट बीइंग ह्यूमन के ही होते हैं, इसीलिए वो कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा है। साथ में उन्होंने बताया कि शोरूम की ओपनिंग में सलमान खान को खुद आना था, लेकिन वो व्यस्त कारणों से नहीं आ पाए। अपने जीजा आयुष शर्मा को अपनी जगह ओपनिंग में भेजा था। अरुण ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी के पास बीइंग ह्यूमन का ब्रांड पूरा कामकाज है, उसने अपने तमाम दफ्तर वेबसाइट बंद कर रखे हैं। कंपनी की ओर से ज्वेलरी का पूरा सामान मुहैया कराने का वादा किया गया था, लेकिन वादा तोड़ दिया गया। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए अब कोर्ट ने, पुलिस थाने ने कहा है कि जल्द से जल्द आप रिपोर्ट किए। चंडीगढ़ पुलिस सिटी केतन बंसल ने बताया कि सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा और साथ में बीइंग ह्यूमन और ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को समन भेज रहे हैं, और पुलिस अब इंतज़ार कर रही है कि कब इनका जवाब आएगा। जवाब से अगर नहीं हुआ संतुष्टि तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी। अब तो देखते हैं कि सलमान खान दबंग भाई, मेरे लिए भाई नहीं है भाई, सलमान खान है सिर्फ। तो देखते हैं सलमान खान क्या जवाब देते हैं और क्या अपनी बातें रखते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन ध्रुव लाठी के साथ।